हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बी हाइव से थर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैज़ बीन रिटन बाय कोच स्किनी। तो इसके अंदर हम आपको वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट इज द समरी, थीम, टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द पोएम। या इससे रिलेटेड कुछ भी आए, चाहे उसमें समरी पूछी हो, थीम पूछा हो, टाइटल पूछा हो, और या फिर मेन आइडिया पूछा हो, या फिर प्लॉट पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, बस आप ये देख लेना कि भैया ये कौन सी पोएम है। ठीक है, पोएम का नाम देख लेना। उसमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया हो, बस आप चेक कर लेना कि कौन सी पोएम से उससे रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन उठा के रख देना है। आपके 5/5 मार्क्स आने हैं। 5 नंबर का है तो 5 में से 5 आएंगे, 4 मार्क्स का है तो 4 में से 4 आएंगे। आपका हाफ नंबर भी नहीं कटेगा। बस आपको कुछ गलती नहीं करनी है, अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, और फॉलो करना है मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखो बेटा, आपके लिए हम इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रही हूँ। बनाने में टाइम भी लगता है, अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो बेटा इतना तो बनता है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो चैनल को बनता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और चलते हैं हम आगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बेटा क्या लिखने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग पोएम। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? कोच स्किनी के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटी। कहते हैं कि इस कविता के अंदर जो पोएट है, अब जो इंट्रोडक्शन है बेटा, उसमें हमें क्या 3 से 4 लाइनें लिखनी होती है। कंफर्म कर लो, ये बिल्कुल पक्का याद कर लो भाई, कैसी है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, हार्ट टचिंग है कि नहीं है, और उसके बाद दिल को छू देने वाली है कि नहीं है, और किसने लिखी है और किसके बारे में, ये तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ में, के बाद आप 2 से 3 पैराग्राफ बना सकते हो, टोटल 4 से 5 पैराग्राफ बना सकते हो। जैसे 5-6 लाइन का एक पैरा बना के बना सकते हो। बड़ी सुंदर तरीके से एग्जामिनर जो है आपकी, जब इस क्वेश्चन के आंसर को देखेगा भी, बच्चे ने कितने सुंदर तरीके से इंट्रोडक्शन लिख रखा है, फिर बीच का मैटर लिख रखा है, और उसके अलावा कंक्लूजन भी लिख रखा है, तो उसे नंबर देना उसकी मजबूरी हो जाएगी, और आपका 1 मार्क्स क्या, हाफ मार्क्स भी कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए पूनम मैडम के साथ। और आगे हम करते हैं, दिस पोएम इज ए लैरिकल पोएम। इसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, क्या फीचर है बेटा? ये जो पोएम है एक लैरिकल पोएम है। द पोएट सेज दैट व्हेन द क्लाउड्स फिल्ड विद रेन वेपर। कहते हैं कि जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स माने बादल, कहते हैं कि आसमान के अंदर जो बादल है फिल्ड भर जाते हैं, किससे भर जाते हैं? वेपर, जल वाष्प से भर जाते हैं। ठीक है, वेपर फ्लीट इन द स्काई एवरीबडी फील्स थ्रिल्ड। कहते हैं कि जब आकाश के अंदर जो जल वाष्प फ्लीट, वेपर फ्लीट का मतलब होता है भरपूर मात्रा में जल वाष्प से बादलों का भरना। ठीक है, तो आसमान के अंदर जब पानी से भरे हुए, जल वाष्प से भरे हुए बादल को किसको देखना अच्छा नहीं लगता है? सबको देखना अच्छा लगता है। तो मन क्या करता है? थ्रिलिंग महसूस करता है, थ्रिल्ड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, बड़ा ही खुश होता है। ठीक है, द सैडनेस वीव्स इन रेनी टीयर्स। कहते हैं कि इसके अंदर जो कवि है, कितने सुंदर तरीके से एज ए सिंबल के यूज में यहाँ पर यूज किया गया है कि यहाँ पर जो बारिश की बूंदे हैं उसकी कंपैरिजन किससे की गई है? वो किसका सिंबल है? टीयर्स का। जैसे जब कोई इंसान रोता है तो उसकी आंखों में से आंसू टपकते हैं, तो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि मानो किसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं? बादल रो रहे हैं, बादलों की आंखों में से आंसू रूपी जो पानी है वो नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है जो पोइट ने, द सैडनेस, उदासी का। ऐसा लग रहा है कि जो बादल है वो कैसे है? उदास है, और वीप कर रहे हैं, रो रहे हैं। जो बादल है वो रो रहा है इन रेनी टीयर्स, यानी कि बारिश रूपी आंसू बहा करके। द पोएट हियर्स, सुनता है, क्या सुनता है? द पैटरिंग साउंड। पैटरिंग साउंड का मतलब होता है बेटा टप टप की आवाज, ऑफ द रेन ऑन द रूफ। कहता है कि इस समय द टाइम द पोएट वाज इन
in her bed at that time he was thinking about the memory of the past. कहते कि पास्ट की यादों को ताज़ा कर रहा था और वो अपने घर पे अपने बेड पे लेट रहा था और उसे क्या बाहर बारिश का मौसम था, बारिश हल्की फुल्की बारिश आ रही थी और जो छत पे से जो बारिश की बूंदें गिर रही थी तो उसकी आवाज़ को जो उसको पैटर्निंग साउंड है उसको बड़ी अच्छी लग रही थी और वो याद कर रहा था किस तरीके से मैं छोटा हुआ करता था तो मेरी माता किस तरीके से मुझे बाहर जाने से रोक देती थी, तुम भीग जाओगे, बारिश हो रही है, ये वो है, किसी लाड दुलार को। जनरली आपने देखा होगा भी अगर जब बारिश होती है तो हमारी जो माताएं हैं तो वो क्या कहती है, बेटा बाहर मत जाना, भीग जाओगे, जुकाम लग जाएगा, खांसी हो जाएगी, भीगना नहीं है, ठीक है। तो सारी बातें याद करता है। ही रिमेंबर्स, वह याद करता है किसको, द मेमोरी ऑफ द पास्ट, पास्ट की यादों को याद करता है। एक्चुअली ना एट दिस टाइम द पोएट इज नॉट ए चाइल्ड, अभी फिलहाल जो है वो एक बच्चा नहीं है, बिकॉज ही हैज बिकम ए यंग मैन, वो जवान हो चुका है। और वो कहता है कि जब वो एक बच्चा हुआ करता था तो किस तरीके से उसकी माँ उसका दुलार करती थी, जब बारिश होती थी तो किस तरीके से समझाती थी, लेकिन आज उसकी माँ जीवित नहीं है। एट दिस टाइम हिज मदर इज नॉट अलाइव, उसकी जो माता है वो जीवित नहीं है। वो याद कर रहा है, किसको याद कर रहा है बेटा, द मेमोरी ऑफ द पास्ट, पास्ट की यादों को। इट मीन्स, इसका मतलब है क्या है, दैट ही रिमेंबर्स द मेमोरी ऑफ हिज मदर, वो अपनी माता की बातों को याद कर रहा है। क्या, ही एंजॉयज, एंजॉय कर रहा है, ही एंजॉयज, वो एंजॉय करता है क्या, किसको, रेन को। एट दिस टाइम द पोएट इज नॉट ए चाइल्ड, फिलहाल जो पोएट है वो एक बच्चा नहीं है, बिकॉज ही हैज बिकम ए यंग मैन, ही इज एन एज्ड पर्सन, काफी बड़ा व्यक्ति हो चुका है। इट मीन्स दैट, आप समझ सकते हो 20 अबाउ हो चुका है, जब पोएट है तो इसका मतलब है 20 अबाउ तो होगा ही। हिज मदर हैज डाइड, एक्चुअली ना उसकी माता है वो मर चुकी है। सी इज नो मोर, और हिज मदर लव्ड हिम व्हेन सी वाज अलाइव, वो अपनी माता की बातें याद कर करके बेड पे लेटा हुआ है और कैसा फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है। कह रहा है कि उसकी जो माता उसे बहुत प्यार करती थी, कब, व्हेन सी वाज अलाइव, अलाइव मीन्स होता है जिंदा होना, जब वो जीवित हुआ करती थी। एवरी, बेटा यहाँ पर ना एवरी ओन नहीं है, ये एवरी वन, ई और करो बेटा यहाँ पर, ठीक है, एवरी वन, EVRY, एवरीवन आ जाएगा बेटा, ठीक है, ONE। एवरीवन लाइक्स रेन इन द समर सीजन, कहते हैं कि हर कोई क्या करता है, लाइक करता है, किसको, समर सीजन में किसको, कहते हैं कि जब किसका, गर्मियों का समय आता है तो हर किसी को अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि गर्मियों के अंदर ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं और कहता है कि किस तरीके से अगर बारिश होती है तो कैसा फील करते हैं, सर्दी में अगर बारिश हो जाती है तो क्या होता है बेटा, जुकाम खांसी होने का डर रहता है। और उसके बाद कहता है मैंने रिकलेक्शंस, अनेक यादें, पुरानी यादें, एंड फैंसीज, और कल्पनाएं, इमेजरी, टेक प्लेस इन द पोएट्स माइंड, कहते हैं कि उसकी जो दिमाग में है काफ़ी ढेर सारी यादें आती हैं, कल्पनाएं आती हैं, अनेक विचार आते हैं। इन हिज मेमोरी, उसकी याद में, हिज डैड मदर्स इमेजिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस, कहते हैं उसकी जो मरी हुई माता है जो अभी जीवित नहीं है उसकी कल्पना भी उसके दिमाग में आती है। ही फील्स, वह महसूस करता है, हैप्पी, खुशी महसूस करता है, एट दिस, इस बात पर, जब वो इस बारे में सोचता है, अपनी माता की यादों को ताज़ा करता है अपने दिमाग में तो उसे अच्छा महसूस होता है। ही अगेन लिसन्स, वो फिर से सुनता है क्या, द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन एंड गेट्स थ्रिल्ड, कहता है कि वो गिरती हुई बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है, पैटरिंग टप टप की जो आवाज़ है उसको सुनता है और कैसा बड़ा ही अच्छा महसूस करता है, ठीक है। कंक्लूजन में हम कहेंगे, एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द रेन एंड हिज मदर्स मेमोरी, कि इसके अंदर जो कवि है उसने वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है, रेन का वर्णन किया है और किसका, स्वीट मेमोरीज ऑफ हर मदर, और अपनी माता की मधुर यादों का इसमें वर्णन किया गया है। बेटा मैंने आपको ये वर्ड बताया बाय मिस्टेक, यहाँ पर जो है एवरीवन लिखा होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ई लगाना थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, इसको देख लेना, यहाँ पर ई लगा देना, ठीक है। उसके बाद
ये जो मैंने आपको पोइट्री है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और बार बार मेरी वीडियो को देखते रहना ताकि आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। आप फर्स्ट टाइम में ही, पहली बात तो फर्स्ट टाइम में ही जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लेना। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है, चाहे वो 9th से रिलेटेड हो, 10th, 11th और 12th से रिलेटेड वीडियो हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हो। मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।